हेलो राम राम जी, स्वागत है था सबको एक बार फिर से राजस्थानी देसी वाइब्स यूट्यूब चैनल पर। तो किया हो थे सब, आशा करूँ कि ते सब बहुत बढ़िया होगा। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है करवा चौथ, तो सभी माता एंड बहनों ने मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। और आज मैं उठ गई हूँ थोड़ी जल्दी, क्योंकि मन करना हो निर्जला व्रत, तो मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ रही। जो भी पानी चाय वगैरह पीनी ही बा मैं पी ली ही, और फिर बाद में आप तैयार होएगा। और ओलियो है मैं आज को करवा चौथ को लुक आ है मेरी ड्रेस। तो क्या की लगी था ड्रेस ते कमेंट करके मैं जरूर बता जो। और अभी मैं कर रही हूँ खानी सुनबा की तैयारी। मैं, मम्मी जी, मौसी जी और चाची सासे मैं सभी बैठ अब खानी सुन से सागे एक सागे। और मैं मम्मी जी तैयारी कर लाग रहा। तो मैं तैयारी में करी हूँ। पहले तो मैं कलश की स्थापना करी और फिर जो भी अठे रखने हुए जो सारी सामग्री रखी हूँ। मम्मी जी करवा के नाड़ बांध तक लाग रहे हैं और मैं धर रही हूँ जो मेरे पीरियड्स ड्रेस वगैरह आई है मम्मी जी और दादी सास के लिए। तो एक करवा भी पीरियड्स हुई आया करे तो थक भी आवे के थे भी मन बता जो। की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने, उसकी बहुओं ने और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। इस पर उनकी बहन ने कहा कि आज उसका व्रत है और वो चांद को अर्घ देकर ही खाना खा सकती है। वो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनसे अपनी बहन को भूखा देखा नहीं गया। उसके भाई नगर के बाहर पहाड़ी पर गए और वहाँ अग्नि जला दी। अग्नि जलाकर वो अपनी बहन के पास आए और बहन को जल्दी में से उस अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, देखो चांद निकल आया है, तुम भोजन कर लो। उनके ऐसा कहने पर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर उसकी भाभीयों ने कहा, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में तो अभी बहुत समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी। वो उसी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और वो जिस भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए उसकी माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले काले मिले। दूसरी बार कपड़े निकाले तो सारे कपड़े सफेद निकलते जाते। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा ठीक है और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने कहा सुखी रहो, पीहर का सुख देखो और खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया।
ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो और बूढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो जमीन पर अपने पति का मरा हुआ शरीर लेटा देखा और उसे ले जाने की तैयारी होती देखी। वो उसे देखकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो रोती हुई चिल्लाती हुई बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई न माना तो बोली, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। फिर वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब उसके पति को जलाने का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव और उसके परिवार के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यही रहने दो, इसके लिए यही एक झोपड़ी बनवा दो। वो अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देती, ज्योति देखती और जब चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घड़ी बुखारी करवोले, बहुत भूखी करवोले। पर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता उसे कहती कि हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज हैं, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा, पता नहीं क्या करेगी इन सब का, पर कोई बात नहीं, इतने समय से अकेली वहाँ झोपड़ी में पड़ी है, जो मांगती है दे आओ। फिर उस साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की ज्योति भी करी। चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चिपकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तो तेरा दिमाग भी खराब हो गया है, कभी मरा हुआ जिंदा होता है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया। भाभी ने हमें गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे बेच दिया था, वो तो तू थी जो इसे वापस ले आई। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सब पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। आपको बोलो तो महाराज की जय। किसी नगर में देवरानी जेठानी रहा करते थे। देवरानी बहुत अमीर थी व जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी रोज देवरानी के घर काम करने जाया करती थी। बदले में देवरानी
कपड़े दे दिया करती थी। एक दिन देवरानी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया तो जेठानी को खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। शाम को जब उसका पति आया तो उसने खाना मांगा तो जेठानी बोली, जी आज तो थारी छोटी ने कुछ भी नहीं दिया, खाने को कुछ भी नहीं है। इधर बच्चे भी भूख से रोने लगे। वह भूखा तो था ही और बच्चों को देखकर उसको और गुस्सा आ गया और उसने लकड़ी लेके अपनी पत्नी की खूब पिटाई कर दी। वो बेचारी रोते रोते गणेश जी को याद करके सो गई। कुछ ही देर बाद सपने में गणेश जी आए और बोले कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। ये सुनकर वो बोली, इस खाने के पीछे तो मेरी ये हालत हुई है, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, कल की बासी रोटी का आधा टुकड़ा रखा है, खा लो। गणेश जी बोले, मैं कई जगह तिल खाकर आया हूँ, अब मैं निपटना चाहता हूँ। कहाँ निपटूं? जेठानी ने बोल दिया, पूरा घर पड़ा है, कहीं भी निपट लो। गणेश जी अपना जहाँ जहाँ मन आया निपट लिए। फिर बोले, अब कैसे पहुँचूं? पानी तो है ही नहीं। जेठानी बेचारी परेशान तो थी, गुस्से में बोल पड़ी, मेरे सर से पूछ लो। और इतना सुनकर गणेश जी ने वैसा ही कर दिया और जाते जाते झोपड़ी को पैर मार गए। अब जब सुबह जेठानी की नींद खुली तो वह हैरान रह गई। झोपड़ी की जगह महल बन गया और घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े सब हो गए। उसका पूरा शरीर भी एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया। घर में इतनी धन दौलत हो गई इसलिए वह देवरानी के घर काम करने नहीं जा पाई। तो इस पर देवरानी ने बच्चों से कहा, देख के तो आओ जरा, आज तुम्हारी ताई जी क्यों नहीं आई? बच्चों ने आकर बताया कि ताई जी के घर तो बहुत धन दौलत हो गए हैं। देवरानी दौड़ी दौड़ी जेठानी के घर गई और जेठानी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? जेठानी बेचारी भोली भाली थी, उसने सारी बात सच सच बता दी। अब तो देवरानी के मन में लालच आ गया। वो वापिस अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे भी लकड़ी से मारो। उसका पति बोला, अरे मूर्ख, वो तो दुखिया गरीब थी, तू तो अच्छी भली है, क्यों पैसे के लालच में मार खाना चाहती है? परंतु देवरानी तो जिद पर अड़ गई, वो नहीं मानी। पति को गुस्सा आ गया और गुस्से में अच्छी तरह से उसके लगा दिए। इसके बाद मार खाकर वो गणेश जी का नाम लेके सो गई। सपने में गणेश जी आई, खाने को मांगा तो वो बोली, महाराज वहाँ तो आपको कुछ नहीं मिला, मैंने तो खूब पकवान बनाकर रखे हैं, खूब खाओ। गणेश जी ने खूब खाया और फिर बोले, कहाँ निपटूं? वो बोली, जेठानी तो कई कई दिन तक बालों में कंघी भी नहीं करती, मेरा सिर तो बहुत साफ सुथरा है, पोंछ लो। गणेश जी ने वही किया और चले गए। वो जब सुबह उठी तो पूरे घर में गंदगी और बदबू हो चुकी थी। उसके सिर में से गंदी बदबू आ रही थी। वो सब कुछ साफ करने लगी, परंतु जितना साफ करे उतना ही और हो जाए। उसने विधायक जी के हाथ जोड़े और बोली, गणेश जी महाराज अपनी ये माया समेट लो, मुझे ये सब गंदगी क्यों दी? तभी आकाशवाणी हुई और आवाज आई, अपनी जेठानी को जायदाद का आधा हिस्सा दे। छप्पर में 2 सुइयां टंगी हुई है, उनमें से एक सुई दे। बर्तनों में से आधे बर्तन दे। देवरानी ने ऐसा ही किया। तब जाकर उसके घर से सारी गंदगी साफ हुई। देवरानी को उसके लालच का फल मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे जेठानी के संकट दूर किए, अन्न के भंडारे भरे, ऐसे ही कहते सुनते सबके घर में भंडारे भरना। बोलो विधायक जी महाराज। तो अब सुनिए मैं खानी रबदी से सूरज का अर्क तो अर्क देता देता बोल से आपा, हरे बांस की छाबड़ी गढ़ मोतिया को हार, चांद सूरज को अर्क देऊं, जीव मेरे भाई भरतार, आग टल्ली मेरे सासरे, धाक टल्ली नंदसार, पियर सासरो ऐसे बसे जैसे हो कीड़ी नाड़। लियो है मैं नाइट को लुक, नाइट में मैं पहनी हूँ मेरी बरी। तो अब निकल गए है चांद और आपा करिए आप पूजा। तो चांद वगैरह के अर्क वगैरह देर पूजा वजा कर फिर व्रत
तो का शौक लगे था सबने मेरे ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छे लगे हो तो लाइक कर जो, शेयर कर जो, और लाइक और शेयर कर दिया करो क्योंकि थालोगा को सपोर्ट है। मैंने एक दिन बोला था कि लेके जाओगे, थालोगा के बिना मैं कुछ भी बनूं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, और इतने शेयर करोगा, लाइक करोगा, अच्छा कमेंट करोगा तो बस मेरा मोटिवेशन भी बढ़ते रहोगे और मैं बढ़िया वीडियो था लिए लाती रहूँगी। और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लिया करो, जिससे हमारा वीडियो आता है ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, थे सब देख लो। तो बाकी आज के लिए राम राम जी।